हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राजस्थान धरा में। कहानी धर्म और मातृभूमि के लिए संघर्ष भाग 2। अभी तक आपने देखा कि दुर्गादास राजकुमार को मारवाड़ से दूर मेवाड़ के राणा राज सिंह की सुरक्षित पनाहगार तक पहुंचाने में सफल रहे, जहां अजीत सिंह गुप्त रूप से पले बढ़े। इसके बाद स्थानीय समर्थन जुटाने के लिए विभिन्न प्रमुख सरदारों से मिल रहे थे। दुर्गादास को एक ऐसे वीर और प्रभावशाली सरदार की तलाश थी जो निस्वार्थ भाव से मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए लड़ सके। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी। कई सरदार अपने व्यक्तिगत हितों के कारण आपस में लड़ रहे थे या मुगलों से समझौता करने को तैयार थे। इस दौरान दुर्गादास ने कल्लाजी राठौड़ के बारे में सुना। कल्लाजी अपनी बहादुरी, स्पष्टवादिता और देशभक्ति के लिए जाने जाते थे। वे उस समय के सबसे सम्मानित और ताकतवर सरदारों में से एक थे। कल्लाजी राठौड़ मारवाड़ राज्य के अंतर्गत एक शक्तिशाली सामंत ठाकुर थे। वे स्वयं एक स्वतंत्र शासक नहीं थे, बल्कि जोधपुर के महाराजा के प्रति निष्ठावान सेवक और सेनापति थे। एक सामंत के रूप में उनका शासन सीधे तौर पर उनकी जागीर तक सीमित था। उनकी भूमिका मुख्य रूप से सैन्य थी। वे अपनी जागीर से राजस्व एकत्र करते थे और बदले में मारवाड़ की सेना में अपने सैनिकों के साथ योगदान देते थे। कल्लाजी की जागीर खेड़ वर्तमान में जोधपुर जिले का एक गांव और उसके आसपास का विस्तृत क्षेत्र था। इसलिए उन्हें कई बार खेड़ के कल्लाजी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब कल्लाजी युवा थे तो उनकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने भविष्यवाणी की, हे वीर, तुम्हारा नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, लेकिन तुम्हारी मृत्यु बिना सिर के होगी। इस भविष्यवाणी पर कल्लाजी ने बड़ी बहादुरी से प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, अगर मेरा बलिदान मेरी मातृभूमि की रक्षा करेगा तो सिर का कट जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये कहानी उनके निडर और देशभक्तिपूर्ण स्वभाव को दर्शाती है, जिन्हें मृत्यु का भय भी अपने कर्तव्य से नहीं डिगा सका। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार दुर्गादास सीधे कल्लाजी के दरबार में पहुंचे। कल्लाजी ने उनका स्वागत तो किया, लेकिन उनके इरादों को लेकर आशंका जताई। उन्होंने दुर्गादास से पूछा कि क्या वह सच में मारवाड़ की आज़ादी चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाना चाहते हैं। दुर्गादास ने कल्लाजी को अपना पूरा मिशन समझाया और कहा कि उन्हें कल्लाजी जैसे वीर की जरूरत है। कल्लाजी ने दुर्गादास की निष्ठा की परीक्षा लेने के लिए उन्हें एक खंजर या तलवार थमा दी और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो इस खंजर से मेरे सीने पर वार करो, और अगर तुम झूठे हो तो मैं तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। दुर्गादास ने वो खंजर लिया और बिना एक पल गवाए उसे खुद अपने सीने पर रख लिया। उन्होंने कहा, मैं मारवाड़ की सेवा के लिए आप जैसे वीर का सिर कैसे ले सकता हूं? अगर किसी का बलिदान देना है तो वो मैं दूंगा। दुर्गादास के इस स्वार्थहीन जवाब और उच्च नैतिक चरित्र से कल्लाजी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत दुर्गादास को गले लगा लिया और घोषणा की, आज से तुम्हारा मिशन मेरा मिशन है, तुम्हारी लड़ाई मेरी लड़ाई है। ये मुलाकात केवल दो योद्धाओं का मिलन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक गठजोड़ की शुरुआत थी। कल्लाजी की स्थानीय ताकत और योद्धाओं की फौज ने दुर्गादास के राष्ट्रीय स्तर के मिशन को एक मजबूत आधार दिया। इस जोड़ी ने मिलकर मुगल साम्राज्य की नींद उड़ा दी थी। 2 सितंबर 1669 कल्लाजी को खबर मिली कि मुगल सेना ने मारवाड़ में प्रवेश किया है और सिरेर नामक स्थान पर डेरा डाला है। तो कल्लाजी राठौड़ ने एक छोटी सी सेना लेकर मुगलों पर रात में हमला बोल दिया। इस लड़ाई में कल्लाजी राठौड़ अद्भुत वीरता से लड़े। कहा जाता है कि उन्होंने कई मुगल सैनिकों और सेनापतियों को मार गिराया। लड़ाई के दौरान कल्लाजी राठौड़ का सिर कट गया, लेकिन उनका धड़ लड़ता रहा।
ये दृश्य इतना भयानक और वीरतापूर्ण था कि मुगल सैनिक भी डर गए। उनका बिना सिर का धड़ घोड़े पर सवार होकर मुगल सेना पर वार करता रहा। ये देखकर मुगल सैनिकों में भगदड़ मच गई। वे हैरान और डरे हुए थे कि आखिर इस बिना सिर के योद्धा का सामना कैसे किया जाए। ऐसी मान्यता है कि उनका धड़ तभी गिरा जब एक साधु ने उनके धड़ को समझाया कि हे वीर, आपका कर्तव्य पूरा हो चुका है, अब आप विश्राम कर सकते हैं। यह सुनने के बाद ही उनका धड़ भूमि पर गिरा। इसी वजह से उनका नाम धड़धड़िया राठौड़ के नाम से जाना गया। वीर कल्लाजी राठौड़ की पहचान एक अदम्य साहसी योद्धा और देशभक्त के रूप में है, जिन्होंने सिरेर के मैदान में अपना सिर गंवाकर भी मारवाड़ की स्वतंत्रता की लौ को जलाए रखा। उनका जीवन राजपुताने के गौरव, शौर्य और बलिदान का प्रतीक बन गया। जल्द ही मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। अगर आपको राजस्थान के वीर योद्धा कल्लाजी राठौड़ की कहानी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब और लाइक करें। ऐसे ही और कहानियां सुनने के लिए धन्यवाद।